नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम जो है संधि के बारे में चर्चा कर रहे थे और संधि में जो है हम स्वर संधि पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि का जो अंतिम प्रकार है, 5वां प्रकार, वो कौन सा है? अयादि संधि। कौन सा है? अयादि संधि है ना। यह स्वर संधि का जो है अंतिम प्रकार है, अयादि संधि है ना। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, अय आदि, यानी कि इसमें जो परिवर्तन होगा वो अय आदि, आदि यानी और भी, अन्य भी कई होंगे। अगर संस्कृत की बात करें तो इसके लिए एक सूत्र होता है एच ओ अय वायव, अर्थात एच जो स्वर होते हैं, एच के अंतर्गत ए ओ ऐ औ आते हैं, तो यह स्वर जो है वो परिवर्तित होकर क्या बन जाते हैं? अय, अव, आए और आव बन जाते हैं। किस प्रकार से परिवर्तित होंगी, इसकी जो परिस्थितियां हैं, जो इसका नियम है वो ये है कि ए के पश्चात कोई भी स्वर आए। ए के पश्चात क्या आए? कोई भी स्वर आए। अगर ए के पश्चात कोई भी स्वर आए तो ये जो ए है ये बदल कर क्या बन जाएगा? अय बन जाएगा। ए बदल कर क्या बन जाएगा? अय बन जाएगा। अगर अय के बाद कोई भी स्वर आता है, अय के बाद कोई भी स्वर आता है, चार परिस्थितियां इसकी रहेगी। अय के बाद कोई भी स्वर आएगा तो जो अय है वो बदल कर क्या बन जाएगा? अय बदल कर आय बन जाएगा। अय जो है अय का क्या बन जाएगा? आय बन जाएगा। अगर ओ के पश्चात कोई भी स्वर आए, किसके पश्चात? ओ के पश्चात कोई भी स्वर आए तो ये ओ जो है वो भी बदल कर क्या बन जाएगा? ओ बदल कर बन जाएगा अव, ये बदल कर क्या बन जाएगा? अव बन जाएगा। और यदि औ के पश्चात कोई भी स्वर आता है, किसके पश्चात? औ के पश्चात कोई भी स्वर आता है तो औ भी जो है वो परिवर्तित होकर इसका परिवर्तित रूप क्या बनेगा? इसका जो परिवर्तित रूप बनेगा वो बनेगा आव। क्या बनेगा? आव। यह चार परिस्थितियां जो हैं वो अयादि संधि की होती है। अयादि संधि के अंतर्गत ए के पश्चात अगर कोई भी स्वर आता है, कोई भी, यानी स्वयं ए भी आ सकता है या अन्य कोई भी स्वर जो आएगा, तब जो है ए जो है वो परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा? अय बन जाएगा। अय जो है वो आय बन जाएगा। ओ जो है वो औ बन जाएगा और औ का परिवर्तित रूप क्या होगा? आव होगा। चर्चा करते हैं अपन आगे इसकी कि किस प्रकार से होगा। जैसे ए आई के बाद या फिर इस पे जो है किस प्रकार से होंगे, जैसे चर्चा करें कि प्रलय धन ए। आपके सामने शब्द क्या है? प्रलय धन ए। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर जो अंतिम स्वर बच रहा है ना, योग के चिन्ह के पूर्व जो अंतिम स्वर जो बच रहा है वो कौन सा बच रहा है? वो बच रहा है ए। कौन सा बच रहा है? ए। और बाद में क्या आ रहा है? अ आ रहा है। बाद में कौन सा आ रहा है? अ। तो यहां पर हमारी शर्त यह है कि ए के पश्चात कोई भी स्वर आएगा तो बदलेगा कौन? ए बदलेगा। ए बदल कर क्या बन जाएगा? अय बन जाएगा। तो इससे पहले वाला जो है ल को हलंत कर दो तो ए का क्या बना दो आप? अय बना दो। ए का क्या बना दो? अय बना दो। ए का अय बना दिया। पीछे का अ जो है वो अभी तक जैसी है वैसी परिस्थिति में पड़ा है और यहाँ पर प्रलय। अब इनका योग करेंगे तो जाहिर सी बात है, सीधी बात है कि जो हलंत व्यंजन होता है उसके साथ स्वर जो है वो अपने आप मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो हलंत है इसके साथ अ मिल जाएगा और यहाँ पर यह जो हलंत है इसके साथ अ मिल जाएगा और हमारा जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? प्रलय। शब्द क्या बनेगा? प्रलय। जैसे कि एक शब्द है चे धन अन्न। शब्द क्या है? चे धन अन्न। यहाँ पर भी एक क्या आ रहा है? ए। जो स्वर बच रहा है अंतिम योग के चिन्ह के पहले जो अंतिम स्वर बच रहा है वो कौन सा बच रहा है? ए बच रहा है। बाद में क्या आ रहा है? अन आ रहा है। तो यहाँ पर भी परिवर्तित कौन होगा? परिवर्तित ए होगा। कौन परिवर्तित होगा? ए। और ए जो है वो परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा? ए परिवर्तित होकर अय बन जाएगा। ए परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा? अय। तो अपने को पता है ए अय बन गया और च जो था वो पूर्व में हलंत करके अपन ने यहाँ पर रखा है और बाद वाला जो है वो कौन सा है? अन है। एन को एक साथ कर देंगे, यह जो है हलंत वाले के साथ ये आ जाएगा, यानी कि च है, च में अ मिल गया तो ये, और ये में भी अ मिल गया तो हमारा जो शब्द बना वो कौन सा बना? चयन। कौन सा बना? चयन। अगर आपसे कहा जाए कि संधि विच्छेद करो, क्या करो? संधि विच्छेद। और आपको शब्द क्या दे दिया गया? आपको शब्द दे दिया गया शयन। कौन सा दिया? शयन। और अब आपसे कहा जा रहा है कि आप क्या करो? इसका संधि विच्छेद करो। तो जैसा कि हम पहले भी इसमें स्वर संधि में हम चर्चा कर रहे हैं कि इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ आपको शब्द के बीच से पहचान होती है। क्या होती है? पहचान। हर संधि में आपको बताया गया कि शब्द के बीच में से कोई पहचान होती है। तो जैसे यहाँ पर पहचान क्या है? यहाँ पर इसके बीच में अय, आय, अव, आव दिखेगा आपको। कहीं भी देखो अय, आय, अव या अव, आव दिखेगा। अब जैसे यहाँ पर अगर इसको तोड़ेंगे तो श के बाद में क्या बच रहा है? अ, य। इसका वर्ण विच्छेद अगर करते हैं अपन तो इसमें कहीं अय दिख रहा है क्या आपको?
इसमें सीधी सी बात है, जब भी आप वर्ण विच्छेद करोगे आपको शब्द के मध्य में अय, आय, अव या आव दिखेगा, तब आप सामान्य सी बात समझ जाना कि यह जो है संधि यहाँ पर कौन सी हो रही है, अयादि संधि हो रही है। यहाँ पर अय दिख रहा है तो हमें इतना तो याद रहना चाहिए कि अय किसका बना है, अय ए का बना है। किसका बना है, ए का, और उस ए की मात्रा जो है वो किसके ऊपर जाएगी, इससे पूर्व वाला जो वर्ण है उसके ऊपर चली जाएगी, और हमारा जो संधि विच्छेद रूप होगा वो क्या होगा, शे धन, बाद वाला जो है ये ऐसे कैसे लिख दो, शे धन अन, क्या बन जाएगा, शे धन अन। जैसे कि और उदाहरण ले, नए धन अक, क्या उदाहरण लिया, नए धन अक। अब अय का उदाहरण ले लिया, किसका, अय का। तो इसकी जब अपन संधि करेंगे तो अय के बाद में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, अय के बाद में क्या आ रहा है, अय, अ। तो यानी कि अय के बाद में कोई भी स्वर आएगा, बदलेगा कौन, अय बदलेगा। तो अय जो है यहाँ पर, अय बदलकर क्या बन जाएगा, अय बदलकर बन जाएगा आय। अय का क्या बताया था, आय, है ना, अय बदलकर आय बन जाएगा, और बाद वाला जो है वो वैसे का वैसे रहेगा। तो यहाँ पर जो है ये आ की मात्रा जो है ये किसके साथ, हलंत नय के साथ जुड़ जाएगी। तो ये जो हमारा शब्द बनेगा यह क्या बनेगा, नायक। शब्द क्या बनेगा, नायक। क्या शब्द बन गया, नायक। तो यहाँ पर भी जैसे इसमें अपन देखें तो शब्द आता है, एक शब्द विधायक। कौन सा है, विधायक। आपको शब्द दे दिया विधायक और आपसे कहा जाए कि इसकी संधि विच्छेद करो, तो कैसे होगा। अगर अयादि संधि है, अगर अयादि संधि, अब यहाँ पर काफ़ी मित्र जो है वो ये कहेंगे कि यहाँ पर आ की मात्रा दिख रही है तो इसका मतलब दीर्घ संधि हो सकती है। तो आप करके देख लीजिए, उसमें जो है सार्थक शब्द नहीं बनेंगे, कम से कम कुछ सार्थक शब्द बनने चाहिए। तो यहाँ पर जैसे इनका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ध के बाद में जो है क्या दिखेगा, आ की मात्रा है और पीछे यह है। जहाँ पर भी आपको अय, अय, अव, आव दिखे वहाँ पर कौन सी संधि करनी है, अयादि संधि करनी है। तो यहाँ पर आय दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आय। तो आय किसका बनता है, तो यह चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि ए का अय, ए का क्या बनेगा, अय, अय का क्या बनेगा, अय का बनेगा आय, और ओ का क्या बनेगा, ओ का बनेगा अव, और औ का क्या बनेगा, औ का बन जाएगा आपके आव। इन चार चीज़ों को अयादि संधि में विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आय किसका बना है, आय किसका, अय का बना है। आय किसका बना है, अय का। तो अय की मात्रा जो है वो किसके ऊपर चली जाएगी, धय के ऊपर। किसके ऊपर, धय के ऊपर। और पूरा शब्द क्या बन जाएगा, विधि। क्या बन जाएगा, विधि। धन पीछे क्या रह रहा है, अक। शब्द क्या बन जाएगा, विधि धन अक। इसी प्रकार अगर आपसे कहा जाए कि संधि विच्छेद करो दायक की, किसकी, दायक की, तो आप आसानी से कर सकते हो। आय, द के बाद में क्या आ रहा है, आय आ रहा है। तो जहाँ आय आ रहा है इसका मतलब जो है वो किससे बना है, अय से बना है। तो अय की मात्रा किसके ऊपर ले जाओ, अय की मात्रा ले जाओ द के ऊपर, और आय से बाद वाला जो है उसको अलग कर दो। यह के बाद में क्या बच रहा है, यह के बाद में अ की मात्रा है तो बाद में क्या बच रहा है, अक। क्या बच रहा है, अक। इसी प्रकार जैसे गायक, इसका भी आराम से कर सकते हो। गायक में भी आय, आय किससे बनता है, अय से बनता है। तो अय की मात्रा जो है वो किस पर ले जानी है, आय कहाँ से बन रहा है, ग के बाद में। तो जो ग है इसके ऊपर अय की मात्रा ले जाओ और बाद में क्या बच रहा है, अक बच रहा है, बस उसको इससे लिख दो। तो आसानी से आप जो है इसका संधि विच्छेद भी कर सकते हो। और अगर आपको संधि करने के लिए भी दिया जाता है ना, जैसे आपको संधि करने के लिए दे दिया कि नए धन इक्का, नए धन इक्का, इसकी आप क्या करो, संधि करो। तो संधि करने के लिए आसान है कि अय, यहाँ पर नए के बाद स्वर कौन सा आ रहा है, अय आ रहा है। तो अय के बाद में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। यानी कि अय के पश्चात कोई भी स्वर आता है तो परिवर्तित कौन होता है, अय होता है। और अय क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। तो न जैसा है इसको ऐसा रहने दो और न में क्या जोड़ दो, आय जोड़ दो। तो ये आय जोड़ दिया और यह पर किसकी मात्रा आ जाएगी, ई की मात्रा आ जाएगी। और हमारा जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, नायिका। शब्द क्या बन जाएगा, नायिका, है ना। तो इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हो। फिर अगर आगे बढ़े तो आगे जो उदाहरण है इसमें अब और आव के उदाहरण भी हम ले लेते हैं। अब आव के उदाहरण किस प्रकार से है कि जैसे शब्द आपके सामने दे दिया कि धौ धन अक। शब्द क्या दे दिया, धौ धन अक। और आपसे कहा जाए कि इसकी आप क्या करो, संधि करो। तो हमें पता है कि ध के पश्चात जो है स्वर कौन सा है, औ है। ध के पश्चात स्वर कौन सा है, औ है। और औ के बाद क्या आ रहा है, अ आ रहा है। औ के बाद क्या आ रहा है, अ आ रहा है। तो हमारा सामान्य सा नियम है कि औ के बाद कोई भी स्वर आएगा तो परिवर्तित रूप होकर वो औ क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा आव। औ क्या बनेगा, आव बनेगा। तो यहाँ पर औ का आव बन जाएगा। तो हमारा शब्द किस प्रकार से निर्मित होगा, शब्द ऐसे निर्मित होगा कि ध तो वैसे पहले है ही हलंत, तो यहाँ पर
आ जो है वो किसके साथ मिल जाएगा, ध के साथ। ध हलंत है तो सीधी सी बात है कि यह जो है द के साथ मिल जाएगा और पीछे जो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। तो हमारा जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, धावक। शब्द क्या बन जाएगा, धावक। जैसे कि पो धन अन्न, पो धन अन्न, यह आपके सामने शब्द दे दिया और आपसे कहा जाए कि इसकी क्या करनी है, संधि करनी है। तो यहाँ पर जो प के बाद में जो मात्रा दिख रही है वो किसकी दिख रही है, ओ की दिख रही है और बाद में क्या आ रहा है, अ आ रहा है। यानी कि ओ के पश्चात कोई भी स्वर आता है तो ओ का क्या बनता है, ओ का अव बन जाता है। ओ का क्या बन जाएगा, अव बन जाएगा। और हमारा ये जो शब्द है अव, तो यहाँ पर तो अव जो है ये किसके साथ मिल जाएगा, अव मिल जाएगा। प के साथ अ जो है वो मिल जाएगा तो यह शब्द बन जाएगा प व और पीछे न आ जाएगा पवन। शब्द क्या बन गया, पवन। ऐसे ही जैसे कि आपसे संधि विच्छेद करने के लिए दे दिया हवन, कि हवन की आप संधि विच्छेद करो। तो यहाँ पर अयादि संधि का तो एक ही नियम है कि आप देखो बीच में अगर कहीं भी आपको पहचान जो है वो अय आय अव आव दिखती है तो आप आसानी से उसको कर सकते हो। इसमें किसकी ध्वनि दिख रही है, अव की ध्वनि, हवन, है ना। आप उसको उच्चारित करके देख सकते हो, हवन। तो हवन में जो है किसकी ध्वनि दिख रही है, अव। अव तो अव आ रहा है, इसका तात्पर्य है कि अव कहाँ पर आ रहा है के बाद में आ रहा है। तो अव किसका बनता है, अव जो है ओ का बनता है। तो इसका संधि विच्छेद करते समय ओ की मात्रा किसके ऊपर ले जाएंगे, इससे पूर्व वाले वर्ण पर। और व के बाद में क्या है, व के बाद मात्रा अ आ रही है और पीछे वर्ण कौन सा है, न है। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, हवन। संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, हवन। इसी प्रकार जैसे कि आपसे कहा जाए कि भवन का संधि विच्छेद करो, किसका, भवन का। तो भवन का भी कैसे करेंगे, क्या आ रहा है, अब आ रहा है, भवन। भवन में क्या आ रहा है, अब आ रहा है। तो जहाँ पर भी अब आ रहा है तो अब किसके बाद में, भय के बाद में। अ जो है अव वाला अ किससे जुड़ा हुआ है, भय में मिला हुआ है। तो भय पर जो है ओ की मात्रा लगा देंगे, यानी अब आया तो अब किसका बना होगा, ओ का बना होगा ना। तो भय पर जो है ओ की मात्रा लगा देंगे। और व के बाद में क्या शेष बच रहा है, यहाँ पर बाद में अन्न क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर व के पश्चात जो है ये मिला हुआ है तो ये अन्न लिख दिया, बोधन अन्न। यानी कि इसका भी संधि विच्छेद क्या हो गया, बोधन अन्न। जैसे कि प्रसव, एक शब्द कौन सा आता है, प्रसव। और आपसे कहा जाए कि इसका भी क्या करो, संधि विच्छेद करो। तो संधि विच्छेद कैसे होगा कि अव की ध्वनि कहाँ पर आ रही है, स के बाद में आ रही है, किसकी आ रही है, अव की। तो जहाँ पर अव की ध्वनि आ रही है उससे पहले वाला अलग कर दो। अब यहाँ पर अव आ रहा है, इसका मतलब अव किसका बना होगा, अव तो ओ का बना है। तो प्रशोधन अ, इसका संधि विच्छेद। अब व के बाद क्या बच रहा है, शेष एक ही बच रहा है। शेष कौन सा बच रहा है, एक ही बच रहा है, प्रशोधन अ। तो इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। जैसे एक और शब्द आता है इसमें, कौन सा आता है कि आपको संधि करने के लिए दे दिया जाए ना, आपको क्या करनी है, उसकी संधि करनी है तो आप आसानी से कर सकते हो। जैसे शब्द दे दिया मैंने आपको, श्रौधन अक। शब्द क्या दे दिया, श्रौधन अक। और आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि आप इसकी संधि करो। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर आपको मात्रा कौन सी दिख रही है, ओ की दिख रही है। किसकी दिख रही है, औ की मात्रा जो दिख रही है। तो औ के बाद कोई स्वर आता है, औ के बाद कोई भी स्वर आता है तो यह जो औ है वो परिवर्तित होकर क्या बन जाएगा, आव बन जाएगा। औ का क्या बनेगा, आव बनेगा। तो हमारा जो शब्द बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, औ का आव बन गया तो श्रावक। शब्द क्या बन गया, श्रावक, है ना। इस प्रकार से जैसे एक शब्द है श्रवण, क्या शब्द है, श्रवण। और आपसे कहा जाए कि इसमें क्या करो, इसमें आपको जो है करना है कि संधि विच्छेद करो। तो यहाँ पर भी बीच में अव की आवाज़ आ रही है ना, किसकी ध्वनि आ रही है, अव की आ रही है। तो जहाँ पर अव की आ रही है उससे पहले वाला अलग कर दो। तो जैसे अव श्रेय के बाद आ रहा है तो श्रेय को लिख दो और श्रेय पर किसकी मात्रा दे दो, अव किसका बनता है, अव ओ का बनता है। तो श्रव धन अन्न, क्या आ जाएगा, अन्न। अन्न क्यों आया, अच्छा वहाँ पर तो ऋण था, अन्न इसलिए आया कि ये जो न है ये संधि होते समय अगर ये श या र या री, है ना, ये जो मूर्धन्य व्यंजन होते हैं इनके साथ कहीं भी अगर ये कहीं भी हो, जैसे यहाँ पर ये श है ना, तो कहीं भी अगर र के साथ न का जब मेल होता है तो न अपने आप परिवर्तित होकर क्या बन जाता है, ऋण बन जाता है ना। तो इसीलिए इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, श्रोधन अन्न। अब जो है अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे व्यंजन संधि के बारे में। धन्यवाद।